आमीन। मेरा हमदम शतरंज का दोस्त आइनुल मुल्क महफूज अब दिल्ली की तरफ रवाना हो चुका है। पता नहीं अम्मी, 3 रोज से मगजपच्ची कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं समझ पाया कि आखिर मेरे जिगरी दोस्त ने बिना वजह मेरे खिलाफ तलवार क्यों उठाई। अनबन अनबन कहाँ से हो अम्मी जान? आपको तो मालूम ही है कि मेरी तख्त नशीनी के दौरान अवध की हालत किस कदर खराब थी। चारों तरफ लूट मार, कत्लो गारत जारी था। मैं मैं इस सूरत हालत से इतना परेशान हो चुका था कि मैंने आइनुल मुल्क को वहां भेजा। और कमाल की बात देखी कि आइनुल मुल्क ने वहां जाते ही सभी फसादियों का सफाया कर दिया। और उसके बाद तो हमने सुना है कि अवध की रियाया उससे इतनी खुश है कि उसके नाम से दुआएं मांगती है। और जब दरखन में भी बगावत की आंख भड़क उठी तो हमने आइनुल मुल्क से दरख्वास्त की कि वो हमारी तरफ से वहां जाए और अवध की सी खुशहाली लाए। हमने उसकी कुमुक के लिए अपनी फौज का आधा हिस्सा भी भिजवा दिया था, मगर 3 महीने हो गए, अभी तक उसका कोई माकूल जवाब नहीं मिला। हाँ, अभी 3 रोज हुए मेरे मुखबिर का लिखा एक खत मुझे मिला, जिसमें आइनुल मुल्क की दगाबाजी की दास्तान दर्ज थी। लिखा था कि उसे दिल्ली की तरफ कूच किए हुए 8 रोज हो गए हैं। करना क्या है अम्मी जान? बची खुची फौज लेकर तो जूझना पड़ेगा ही। हाँ, क्योंकि मेरे पास अब उसकी फौज का 8वां हिस्सा भी नहीं रह गया। देखे ना, शतरंज के मसले का हल पाकर कितना खुश था, लेकिन आपने आपने मेरी सारी खुशियां खाक में मिला दी। अरे अम्मी, मैं तो आपकी तशरीफ आवरी का सबब जानना ही भूल गया। आइए, बैठिए। क्यों? यानी आप समझती हैं कि मैं आइनुल मुल्क की फिक्र में भुला जा रहा हूं? नहीं अम्मी जान, फिक्रमंदी या मोहब्बत में नींद न आने की बातें तो शायरों की ख्याल ही उड़ान है। और अगर मैं इतना ही फिक्रमंद होता तो अभी तक शतरंज के मसले में क्यों उलझा रहता? क्या करता रहता हूँ? अल्लाह से दरख्वास्त करता रहता हूँ कि या खुदा मुझे नींद ना आए, क्योंकि दिन तो यूं ही दुनियाई शोर और गुल में गुजर जाता है, और जो ही दिन का उजाला रुखसत होकर रात में तब्दील होता है तो मैं रात की तारीकी को चीरकर आसमान के उस पार पहुंच जाया करता हूँ। और इब्नुल मोतज दुर्रहमान जैसे शायरों का कलाम गुनगुनाया करता हूँ। तभी तभी मेरे दिल में एक ख्वाहिश जागती हैं कि मैं अभी और ऊंचा उठूं,
अभी और तरक्की करूं, अभी अभी और इल्म हासिल करूं। और और फिर मेरे दिल के तसव्वुर में मेरी मेरी रियाया का साया उमड़ने लगता है। जी होता है कि किसी ऊंचे दरख्त पर चढ़ जाऊं और वहां से चीख चीख कर अपनी रियाया को आवाज दूं, कहूं, ऐ मेरी रियाया, मैं मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूं, तुम्हारी राह देख रहा हूं, आओ, मेरे पास आओ, और मेरे पास आकर अपनी अपनी तमाम परेशानियां मुझे बताओ। और फिर मैं भी मैं भी अपनी तमाम ख्वाहिशें तुम्हें सुना दूं। और फिर हम सब साथ मिलकर उस पाक परवरदिगार की इबादत करें। फिर चाहे जिस्म टूट जाए, खून खुश्क हो जाए, या गला सूख जाए, तारीख के नए लिखे जाने वाले वरक अभी आने हैं। आओ आओ, हम सब चिराग बनकर जिंदगी को रोशनी दें, रात बनकर रात बनकर धरती की तमाम सरहदों को मिटा दें। आओ, मैं तुमसे मिलने के लिए कितना बेचैन हूं, मगर जमीन में जड़ जमाए बिना सितारों में टहनियां कहां से फूटे हम। गुजरे हुए सुल्तानों के जुल्मों से सताई हुई रियाया में मुझे एक नई उम्मीद जगानी है। दुखों से भरी जिंदगी से उनकी हिफाजत करनी है, उनकी ख्वाहिशों और तमन्नाओं को उनकी सूरत देनी है। या खुदा, या खुदा, मेरे इतने सारे मंसूबे एक ही दौर में पूरे हो जाएं। खुदा की अजमत, रियाया की भलाई और जाती हुई ख्वाहिशें, जब इन तीनों में कशमकश हो रही हो तो मुझे सोने का वक्त कहाँ है अम्मी जान। लेकिन मेरी इस बेदारी की आड़ में आकर फिर से वही राग ना अलापना कि शादी कर लो, बेगम ले आओ और बाल बच्चे पैदा करने में जुट जाओ। अम्मी जान, अगर हमें मरना भी है तो क्यों इन 8 रोज में परेशान होना, किस बात की फिक्र करूं। बाकी अल्लाह मालिक।